हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र, पिछले वीडियो में हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पे चर्चा किए थे। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद पे चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे मित्र, सबसे पहले हम लोग उपवेद पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, प्रत्येक आपके वेद के एक उपवेद हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वेद। वेद कितने हैं? आपके 4 हैं। उपवेद कितने होंगे? वह भी 4 होंगे, क्योंकि प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद हैं और इस उपवेद के आपके रचनाकार भी हैं, तो उनको भी देखा जाएगा। और उपवेद में जो उपवेद है उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यह 4 कॉलम आपके उपवेद में बनेगा। पहला यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद पे चर्चा किए थे। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। उसका नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के मेरे भाई जो रचनाकार हैं वह है धन्वंतरी। धन्वंतरी जी हैं। धन्वंतरी जी हैं। और इसमें क्या मिलता है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आपके आयुर्वेद से क्या किसके बारे में जानकारी मिल सकता है? जो कि चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। और धन्वंतरी जो उपवेद आयुर्वेद है इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरे मेरे भाई हम लोग पढ़े थे सामवेद। सामवेद हम लोग पढ़े थे। सामवेद के जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के जो रचनाकार हैं वह है मेरे मित्र भरत मुनि जी। भरत मुनि इनके रचनाकार हैं। इसमें क्या मिलता है महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो इसमें जो आपके गंधर्व वेद है उसमें संगीत का वर्णन मिलता है और गाना का वर्णन मिलता है। वैसे भी हम लोग देखे थे कि सामवेद आपके चारों वेदों में से एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। तीसरे वेद पे यदि हम चर्चा किए थे तो मेरे भाई वह था यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद है मेरे मित्र धनुर्वेद। धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं वह है आपके विश्वामित्र जी हैं। कौन है मेरे मित्र? विश्वामित्र। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें युद्ध के संबंधित जानकारी मिलता है और अस्त्र शस्त्र, जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं, जो हथियार, घातक आपके हथियार हैं, उनके बारे में जानकारी आपके यजुर्वेद के एक उपवेद धनुर्वेद है उसमें मालूम चलता है। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र हैं। चौथा देखते हैं मेरे भाई। जो चौथा है वह है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का भी एक उपवेद है। उस उपवेद का नाम है शिल्पवेद। मेरे भाई कौन सा वेद है? कौन सा उपवेद है? मेरे भाई शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के जो रचनाकार हैं वह हैं विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें शिल्प जानकारी मिलता है। शिल्प का जानकारी आपके शिल्प वेद से प्राप्त होता है। मतलब भवनों का जो निर्माण किया जाता है, कैसे कैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? आपके शिल्प वेद से प्राप्त होता है। तो यह तो हुए उपवेद। आपके उपवेद, प्रत्येक वेद के एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी, गंधर्व वेद के रचनाकार भरत मुनि, आपके धनुर्वेद के रचनाकार आप विश्वामित्र और शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा।
धन्वंतरि आयुर्वेद से किसके बारे में प्राप्त होता है? चिकित्सा। गंधर्व वेद से संगीत और गाना। धनुर्वेद से युद्ध अस्त्र और शस्त्र के बारे में पता चलता है, जबकि शिल्प वेद से शिल्प जानकारी और भवनों का निर्माण के बारे में पता चलता है। तो यह तो हो गया हमारा उपवेद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो वेदों में बताए गए कर्मकांडी भागों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया था, और प्रत्येक आपके वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके वेद कुल कितने हैं? 4, और चारों वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और एक आम व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है, जो हिंदी जानता है वह नहीं समझ सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा से जो कर्मकांड ऋग्वेद में लिखा है उसको संस्कृत भाषा से हिंदी में क्या कर दिया गया है? कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसी किताब को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय, कौशतकी और संखायन है। यजुर्वेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए पहले इसको लिखते हैं। मेरे मित्र, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वेदों में बताए गए कर्मकांडी भागों को सरल रूप से व्याख्या किया गया है। सरल रूप से व्याख्या किया गया है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है आपका। दूसरी चीज, प्रत्येक वेद के अलग अलग क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आइए इसको भी लिख लेते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो यह बात हो गया। तो वेद कुल कितने हैं? 4। तो चारों वेदों के अलग अलग क्या मिल जाएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें से पहला हम लोग देखेंगे, तो इसमें से सर्वप्रथम हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण को देखेंगे। तो हेडिंग हमारा होगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें मेरे भाई एक लाइन बहुत ही शानदार है, इसी को देखा जाएगा। इसमें एक लाइन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। क्या है वह लाइन? तो कहता है कि इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत बताया गया है। अब राज्य का उत्पत्ति, जो जैसे राज्य हैं, हम राज्य को क्या कह सकते हैं? देश कह सकते हैं। देश की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके सिद्धांतों को बताया गया है। साथ ही साथ संघर्ष के कारण भी बताए गए हैं। साथ ही साथ संघर्ष के कारण भी बताए गए हैं। कारण भी बताए गए हैं। और संघर्ष के कारण दो लोगों को माना गया है। एक है जमीन और दूसरी है स्त्री।
ये हम नहीं बोल रहे मेरे भाई, ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के एक आपका ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। उसमें कहता है, इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, साथ ही साथ संघर्ष का कारण भी बताया गया है। और संघर्ष का कारण दो लोगों को माना गया है, एक जमीन, दूसरा स्त्री। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के ऐत्रेय में कहता है कि इसमें आपके राज्य का सिद्धांत है तथा राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत आपके संघर्ष का कारण भी है। और संघर्ष के कारण एक ज़मीन को, मतलब आप गांव में कभी भी देखते होंगे या शहर में भी, 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है। भाई क्या से क्या नहीं हो जाएगा, वह किसके लिए होता है? ज़मीन के लिए। दूसरी चीज़, यदि इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में कोई लिखा होगा कि स्त्री भी कारण है एक आपकी संघर्ष के, तो मेरे भाई ये गलत नहीं हो सकता है। आप जानते होंगे रामायण भी किसके लिए हुआ था? स्त्री के लिए ही हुआ था। महाभारत स्त्री के लिए ही हुआ था। अब जो भी विद्वान लिखे हैं, जो भी महर्षि लिखे हैं, वह काफ़ी सोच समझ के लिखे होंगे। तो इसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बनाया गया, साथ ही साथ संघर्ष के कारण भी बताए गए हैं जमीन और स्त्री को। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो मेरे भाई दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है कौशितकी है। और तीसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का मेरे मित्र, वह है आपका संखायन है आपका। तो यह 3 ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं यह आपके किसके हैं? तो यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ पे, और नेक्स्ट ब्राह्मण हम लोग ग्रंथ देखेंगे यजुर्वेद के। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम है शतपथ और दूसरे का नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। जो यजुर्वेद के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से भी। आइए देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो यह हमारा हेडिंग हो जाएगा, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यह हमारा मेन हेडिंग है। अब इसके अंदर भी एक हेडिंग होगा जिसका नाम रहेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब हमारा एक और हेडिंग रहेगा, ये तो मेन हेडिंग है, और एक और हेडिंग रहेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। मेरे मित्र, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कहा जाता है कि इसमें 100 अध्याय है, इसलिए इसको शतपथ कहा गया। इसमें 100 अध्याय है, इसलिए इसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यह सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रंथ है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को मिनी वेद या लघु वेद के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों के लिए बुलावा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए एही शब्द का प्रयोग किया गया है, एही का मतलब आइए, और क्षत्रिय के लिए भी प्रयोग किया गया है, वैसे ही वैश्य के लिए भी प्रयोग किया गया है, आपका शूद्र के लिए भी आपका प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं इसको। इसमें 100 अध्याय हैं, इसमें 100 अध्याय हैं। अध्याय का मतलब लेशन। इसमें 100 अध्याय हैं, इसलिए इसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इसलिए इसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इसमें 100 अध्याय हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। आगे देखते हैं। यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे क्या है? पुराना भी है और आपका सबसे क्या है? बड़ा भी ब्राह्मण ग्रंथ है।
और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को मिनी वेद या लघु वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी लिख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को मिनी वेद मतलब छोटा सा वेद, मिनी वेद, या इसी को एक और नाम दे दिया जाता है लघु वेद के नाम से भी जाना जाता है, यह तो एक हुआ लाइन कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, मिनी वेद भी कहते हैं और लघु वेद के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार मेरे मित्र इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है, किसी भी पुरुष का आधा शरीर, जैसे शादी हो जाने के बाद स्त्री, पंडित जी कहेंगे कि आज से आप पति और पत्नी हो गए। पति और पत्नी में वहाँ पे 5 और आपके 7 आपके जो नियम होते हैं वह पति और पत्नी दोनों को मानना होता है। उसमें कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप 1 रुपया भी कमा के ले आएंगे तो उसमें से 8 आना आपकी पत्नी का और 8 आना आपका होगा। ऐसे पंडित जी लोग बताते हैं, हम सुने हैं तब जानते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी आपके स्त्री के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। लिख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा शरीर। कभी कभी आप फोटो यदि देखेंगे तो शिव जी और पार्वती जी का जो फोटो होगा वह आधा आधा होगा। यह कहाँ पे मिलता है, ऐसा उल्लेख है तो आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मेरे मित्र, इसमें एक ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण से ऊंचा क्षत्रिय को बताया गया है। मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्राह्मण से ऊंचा क्षत्रिय को बताया गया है, तो लिख लेते हैं उसको भी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण से ऊंचा क्षत्रिय को बताया गया है। एक तो यह लाइन हो गया। अब देखते हैं इसी में 4 वर्णों को बुलावा शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए उसको भी देख लेते हैं, वह कौन कौन सा बुलावा शब्द है। तो लिखते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों को, कितने वर्ण हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों को बुलावा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब 2 कॉलम बना लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से बुलावा आपका शब्द है। तो एक कॉलम में लिख लेते हैं वर्ण और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं बुलावा। तो मेरे भाई पहले सबसे उच्च जो होते हैं वह कौन है, ब्राह्मण है। सबसे उच्च वर्ण में ब्राह्मण आते हैं और इनके लिए बुलावा शब्द का जो प्रयोग किया गया है एही, और एही का मतलब होता है आइए। एही का मतलब क्या होता है,
आइए, ब्राह्मण को कभी हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब जो रेरिया के एक भाषा बोला जाता है, जैसे आपके बलिया साइड में, गाजीपुर साइड में, बनारस साइड में चलता है। अब पश्चिम साइड में जाएंगे तो ये वाला भाषा नहीं चलता है, लेकिन हम लोग के साइड में बहुत ज़्यादा रे वाला भाषा चलता है। तो ब्राह्मण को कभी हम जब बुलाते हैं तो बड़ा सम्मान के साथ बुलाते हैं। तो ब्राह्मण के लिए यही शब्द का प्रयोग आपके अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, और यही का मतलब होता है आइए। दूसरा वर्ड है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय, और क्षत्रिय के लिए जो प्रयोग किया गया है वह है आपका आगही। क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आगही, और आगही का मतलब है आओ। क्या होता है? आओ होता है। उसके बाद जो वर्ग है तीसरे स्थान पे वह है वैश्य। मेरे भाई वैश्य है, और वैश्य के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है आपका आद्रव, और आद्रव का मतलब होता है जल्दी आओ। जल्दी आओ। जैसे आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, एक कहते हैं आओ और एक कहते हैं जल्दी आओ, जल्दी आओ, तो थोड़ा सा हम उनको जोश में या थोड़ा सा और अपना जो आवाज़ है तेज करके यदि किसी वर्ग को बोलते हैं वह क्या है? वैश्य। जल्दी आओ, आद्रव, यह आपका बुलावा शब्द है। सबसे जो नीचे माना जाता है वर्ण उसको बोलते हैं शूद्र, और शूद्र के लिए आपका जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है मेरे भाई आघाव। और आघाव में आपका यदि इसका अर्थ देखें तो दौड़ कर आओ। मतलब एक तो आओ और दूसरा कैसे आओ? दौड़ कर आओ। जैसे आप काफ़ी गुस्सा नहीं हो जाते हैं तो सबसे पहले यदि गुस्सा नहीं होंगे, काफ़ी आप खुश रहेंगे तो कहते हैं आइए, आओ। अच्छा आइए एक होता है आओ, एक होता है जल्दी आओ, एक होता है दौड़ गए आओ। मतलब आप अपने एग्रेसिव जो दिखाते हैं वही बुलावा शब्द है। तो इसमें 4 वर्णों के लिए बुलावा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह तो हुआ मेरे भाई क्या? हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब चलते हैं इसी यजुर्वेद के एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? तैत्तिरीय। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें 3 रीढ़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 3 रीढ़ों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला रीढ़ कौन सा है? देव रीढ़। देव का मतलब कौन? भगवान। दूसरा भैया पितृ रीढ़ है, और पितृ रीढ़ मेरे मित्र मतलब पिता। जो पितृ रीढ़ होता है वह पिता का रीढ़ होता है। एक होता है ऋषि रीढ़। ऋषि का मतलब गुरु, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका भी एक रीढ़ होता है, और जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आइए लिख लेते हैं इसमें 3 रीढ़ों के बारे में, इसमें 3 रीढ़ों के बारे में, रीढ़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 3 रीढ़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब वह 3 रीढ़ कौन से हैं आइए देखते हैं। वह कौन 3 से रीढ़ हैं? तो एक है आपका कौन सा? देव रीढ़ है, देव रीढ़ है, देव रीढ़। दूसरा है मेरे मित्र पितृ रीढ़। कौन सा रीढ़ है? पितृ रीढ़ है। और तीसरा है जो आपका वह है ऋषि रीढ़। कौन सा हो जाएगा? ऋषि रीढ़ हो जाएगा। रीढ़ का मतलब वही कर्ज होता है। रीढ़ का मतलब कर्ज, मतलब जो 3 व्यक्तियों का ऋण है वह जिंदगी में कोई भी व्यक्ति हो किसी का चुका नहीं सकता है। पहले कौन सा ऋण है? देव ऋण। जो हमें भगवान हमको पृथ्वी पे भेजा है, जो हमको जन्म दिलवाया है, उसका ऋण जिंदगी में कितना भी हम पैसा रुपया दे सकते हैं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। जो पिता का ऋण है, पिता का ऋण जिंदगी में कोई कितना भी कर ले, IAS PCS DM कलेक्टर राजा भी बन जाए, लेकिन यदि पिता सेटिस्फाई नहीं है तो कभी पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं। आपका ऋषि ऋण
गुरु का भी एक ऋण होता है। गुरु का भी जो शिक्षा आपको दे रहा है उसका भी ऋण, जिंदगी में आप कितना भी जाप पा जाएं, पूरी सैलरी क्यों ही ना दे दें, आप ऋषि ऋण, गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं। और इसका जो उल्लेख किया गया है यह तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो आपके यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, और पहला कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा कौन सा है मेरे भाई? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ पे चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सामवेद पे। सामवेद के मेरे भाई 4 ब्राह्मण ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और छांदोग्य। उसमें ज़्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं है, बस जानना यह है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल ले रहे हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, यह हमारा क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा। और इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यह तो मेन हेडिंग है। पहला है मेरे भाई पंचविश, पहला हमारा हो जाएगा कौन? इसमें पंचविश हो जाएगा, यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा है आपका षड्विश, कौन सा हो जाएगा? षड्विश, षड्विश है। और तीसरा जो है वह है आपका छांदोग्य, कौन सा है भैया? छांदोग्य है, छांदोग्य एक यह भी ब्राह्मण ग्रंथ है। और किसका है? तो यह आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका लास्ट जो है वह है जैमिनीय, जैमिनीय। यह आपके जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं यह किसके हैं? तो आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वेद पे, और नेक्स्ट और लास्ट है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसका नाम है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है, यह आपका है। और गोपत जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे क्या है? छोटा है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में क्या मेरे भाई? सबसे छोटा है। और गोपत ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना किए थे वह आपके थे ऋषि गोपत। आइए लिख लेते हैं एक लाइन इसका भी। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसकी रचना ऋषि गोपत ने किया था, इसकी रचना ऋषि गोपत ने किया था, ऋषि गोपत ने किया था। तो यह तो हो गए हमारे 4 वेद के जो महत्वपूर्ण आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह। अब एक और पुस्तक होता है जिसको हम बोलते हैं आरण्यक। यह एक नया आपका टॉपिक भी हो जाएगा, आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? तो वैसे साहित्य जिसकी रचना जंगल में किया गया था, वैसे साहित्य जिसकी रचना जंगल में किया गया था उससे हम क्या कहें? आरण्यक कहें। आरण्यक जंगल का ही पर्यायवाची है। आरण्यक मेरे भाई जंगल का क्या है? पर्यायवाची है। जब भी आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो जंगल का वन पढ़ेंगे, आरण्यक भी पढ़ेंगे। जैसे रामायण में एक आरण्यक कांड भी है, आप बाल कांड के बाद अयोध्या कांड के बाद एक कांड जो आएगा वह है आरण्यक। तो आरण्यक का मतलब जंगल होता है। तो वैसे साहित्य जिसकी रचना जंगल में किया गया उस वैसे साहित्य को क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। और कुल आरण्यकों की जो संख्या है वह है 7। आइए लिख लेते हैं। ऐसा साहित्य जिसकी रचना, ऐसा साहित्य जिसकी रचना जंगल में किया गया, जिसकी रचना जंगल में किया गया
जंगल में किया गया उसे अरण्यक कहा गया। उसे अरण्यक कहा गया। तो यह तो हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया। कुल अरण्यकों की संख्या कितनी है, तो 7। तो लिख लेते हैं, कुल अरण्यकों की संख्या 7 है। कितनी है मेरे भाई, 7 है। कुल अरण्यकों की संख्या 7 है। यही बस आपके अरण्यक में पूछता है। सर्वाधिक पूछेगा कि कुल अरण्यक कितने हैं, तो मेरे भाई कुल जो अरण्यक हैं वह है आपके 7। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। मेरे मित्र, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उसी 108 में से 11 उपनिषद पर शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना की है। उपनिषद से मेरे मित्र कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि उपनिषद में ब्रह्म जगत की माया का उल्लेख किया गया है। उपनिषद में ही ब्राह्मणवादी कर्मकांड का खुली आलोचना किया गया है। उपनिषद में दर्शन संबंधी बातों की जानकारी मिलती है। उपनिषद में ही मोक्ष प्राप्ति करने का साधन या तरीका बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति क्या होती है, ब्रह्म जगत की माया क्या होती है, एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो मेरे मित्र, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना अर्थात गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। तो यह तो हो गया उपनिषद की परिभाषा। यदि इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करें तो अभी मेरे भाई बताए हैं कि इसमें ब्रह्म जगत की माया का उल्लेख किया गया है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। उपनिषद में ब्रह्म जगत की माया का उल्लेख किया गया है। माया का उल्लेख किया गया है। मेरे भाई, अब ब्रह्म जगत की माया क्या थी, थोड़ा सा इन पे चर्चा करते हैं। तो माया एक देवी थी और इन देवी का जिक्र एक जगह मिलता है। आप देखे होंगे, जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे मित्र, विष्णु जी का 8वां जो अवतार हुआ था वह कृष्ण जी का अवतार हुआ था और कृष्ण जी देवकी जी के गर्भ से पैदा हुए थे। लेकिन उस समय देवकी जी का शादी जब वासुदेव जी से हुआ था, उसी समय भविष्यवाणी हुआ कि जो देवकी जी का 8वां पुत्र होगा वह कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए कंस जो था वह सभी बच्चों को मारता गया। और जब 8वां पुत्र हुआ तब क्या हुआ कि पूरे पहरेदार सो गए और आपके वासुदेव जी जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, वह एक डाली में, वह मोह माया था, एक मोह माया डाली में भरकर उन्हें गोकुल छोड़ आए और वहाँ पे एक बच्ची जन्म ली थी। नंद बाबा के घर वह बच्ची लेके आते हैं। फिर सवेरा होता है, सुबह होता है, और जैसी सुबह होता है, जब कंस को पता चलता है कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और उसको यह भी पता चलता है कि एक पुत्री जन्म ली है, तो वो आता है गुस्से में और कहता है कि पुत्र हो या पुत्री, शायद हो सकता है कि यह मृत्यु का कारण बन जाए। तो वह पुत्री को पटकने जैसे ही जाता है, वह पुत्री हाथ से छटक जाती है
और जैसी छटकती है कहती है, हे मूर्ख मैं तो माया हूँ, मैं तो क्या हूँ, माया हूँ, तुम्हें मारने वाले इस धरती पे जन्म ले चुका है। तो मेरे मित्र वही ब्रह्म जगत की क्या है, माया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उपनिषद से और कई सारी जानकारी मिलते हैं, जैसे कि उपनिषद में ब्राह्मणवादी कर्म कांड का खुली आलोचना किया गया है। खुली आलोचना किया गया है। अब ब्राह्मणवादी कर्मकांड क्या होता है? तो मेरे भाई जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो बहुत सारे यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं, पशु यज्ञ, बहुत सारे बलि भी दिया जाता था यज्ञ में। 16 संस्कारों का चर्चा किया जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया जाएगा। वही सब क्या था, ब्राह्मणवादी कर्मकांड था। और उसका खुली आलोचना किस में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उपनिषद में दर्शन संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें दर्शन संबंधी बातों का उल्लेख भी या जिक्र भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति का तरीका भी बताया गया है। अब मोक्ष क्या होता है? तो मेरे भाई जैसे कहा जाता है कि 3 लोक होते हैं, एक स्वर्ग लोक होता है, एक नर्क लोक होता है, एक मृत्यु लोक होता है। पृथ्वी पे हम जो रहते हैं वह मृत्यु लोक कहा जाता है। स्वर्ग लोक में वह रहते हैं जो अच्छे कर्म किए होते हैं, नर्क लोक में वह रहते हैं जो एकदम बुरे कर्म किए होते हैं। मृत्यु लोक में जैसे कि हम और आप जहाँ पे रह रहे हैं इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में वही व्यक्ति रहता है जो न ही अच्छा कर्म किया है और न ही बुरा कर्म किया है। अपने अच्छे कर्मों को करने के लिए ये हमारा जन्म हुआ है, और इसमें भी यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो पृथ्वी पे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जैसे रावण या बर्बरीक के बारे में आप देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च मार के देखेंगे या कहानियों में पढ़ेंगे तो वह बताया गया है, रावण अपने पूरे खानदान को मरवाने के बाद खुद मर गया था। और अपने को खुद सबसे मरवाया किससे मरवाया था? तो श्री रामचंद्र जी से मरवाया था। और यह पौराणिक कथा में एक कहावत है कि जब आप कितने भी असुर हैं, लेकिन यदि देवताओं के हाथ से मर जाते हैं तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वैसे बर्बरीक थे। बर्बरीक भी कहा जाता है कि वह जब 3 उनके पास धनुष था, वो कहते थे कि 3 ही धनुष में हम महाभारत को पूरा समाप्त कर देंगे। वही परीक्षण गए लेने आपके श्री कृष्ण जी, एक ही आपके बाण चलाएं और पूरे एक पेड़ की पत्ती पे पूरा छेद हो गया था। अब श्री कृष्ण को भी डर लगने लगा कि भाई ये तो पूरा महाभारत समाप्त न कर दे। अब इसलिए आपके जो श्री कृष्ण थे बर्बरीक का क्या किए, गर्दन ही उड़ा दिए। लेकिन बर्बरीक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे महाभारत को अपने आँखों से देखा था। वही कहा जाता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष कर्मों से ही मिलता है। अच्छे कर्म जो करेगा उसको मोक्ष प्राप्ति होगा, नहीं करेंगे तो इसी मृत्यु लोक के योनियों में क्या करेंगे, आप भटकेंगे। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन किसे माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उपनिषदों को मेरे भाई जो कुल संख्या है वह 108 है। कितनी है? 108। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। 108 है।
जिस पर 11 उपनिषद पर 11 उपनिषद पर शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना की है। टीकाओं की रचना की है। यह तो क्या हुआ, हमारा आपकी उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, जिस पर 11 उपनिषद ऐसे हैं जिस पर शंकराचार्य ने क्या किए हैं? टीकाओं की रचना की है। मेरे मित्र, 11 जो शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना किए हैं वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो वह भी जानना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसको मिटा देते हैं, इसके बाद एक एक उपनिषदों पे चर्चा करेंगे जिस पर शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना की है। तो मेरे मित्र, जो 11 शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना की है वह काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है। उसमें से जैसे आपके मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी मिलती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही क्या है? शिव है। उसके बारे में जानकारी किस उपनिषद से मिलता है? तो वह मेरे भाई है श्वेतांबर उपनिषद। यम और नाचिकेता के बारे में जो आत्मा पर संवाद किया गया था उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? तो आपके कंठोप उपनिषद में। जो 11 उपनिषद शंकराचार्य ने टीकाओं की रचना की हैं वहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, और हिंदू धर्म को जानने के लिए भी वह उपनिषद जो 11 उपनिषदों में क्या क्या कहा गया है उसको भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लिखते हैं आपका ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद में कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत मतलब आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। यह किस उपनिषद में कहा गया है? ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है। चलते हैं दूसरे उपनिषद में। दूसरे उपनिषद मेरे भाई है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद और कौशितकी उपनिषद में मेरे मित्र आत्मा का पुनर्जन्म होता है यह बताया गया है। वैसे भी कहा जाता है कि जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कर्म फल करिए और आपका जन्म होगा, यह जैन धर्म में भी कहा गया है और बौद्ध धर्म में कहा गया है। अच्छे कर्म जो करता है उसका दोबारा जन्म होता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। यह जैन धर्म बौद्ध धर्म के साथ साथ आपके कौशितकी उपनिषद में भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट है मेरे भाई मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद। और मेरे भाई मुंडकोप उपनिषद में किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो मुंडकोप उपनिषद में से आपका सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी मिलता है। सत्यमेव जयते। और ये कहाँ लिखा रहता है? तो कहा जाता है कि यह स्तंभ जो लेख है, भारत का स्तंभ लेख अशोक स्तंभ, उसके नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सदा सत्य की ही क्या होगी? विजय होता है, यह इसका अर्थ होता है। और कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट उपनिषद है मेरे भाई कंठोप उपनिषद। कंठोपनिषद है मेरे भाई, कंठोपनिषद। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो इसमें आपके यम द्वारा, यम मतलब यमराज, इसमें यम द्वारा नाचिकेता
क्रेता को, नाची क्रेता को आत्मा पर, नाची क्रेता को आत्मा पर, आत्मा पर दिया गया, दिया गया संवाद का, दिया गया संवाद का वर्णन है, वर्णन है। तो एक नाचिक्रेता नामक एक बालक था और वह अपने पिता की आज्ञा के हेतु आपका यमलोक चला जाता है और यमलोक के द्वार पे जहाँ बैठा रहता है उसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता है। तब तक यमराज जी कहीं घूमने गए होते, जब आते हैं तो देखते हैं कि ये लड़का आके यमलोक के द्वार पे बैठा है। तो देखते हैं कि तब कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आ गए हो, तुम्हारा तो समय पूरा नहीं हुआ है। तो बताता है कि मैं अपने पिताजी का आज्ञा के अनुसार यहाँ पे आया हूँ। फिर कहता है यार देखो, एंट्री तो तभी मिलती है जिसकी मृत्यु हुई होती है, अब तुम्हारी तो हुई नहीं है कि हम तुमको यमलोक ले चलें। तो दोनों लोग बैठ के बात करते हैं। वहीं पे नाचिक्रेता यमराज से क्वेश्चन पूछता है कि सर जी यह बताइए कि आत्मा होता क्या है। तो यमराज जी क्या करते हैं कि आत्मा के बारे में परिभाषा बताते हैं कि आत्मा क्या होता है और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, कंठोप उपनिषद में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट उपनिषद है मेरे भाई तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। और मेरे मित्र इसमें क्या है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करता है। जैसे इसमें अन्न को ब्रह्म कहा गया है, इसमें अन्न, अन्न का मतलब अनाज, अन्न को ब्रह्म कहा गया है और कहा भी जाना चाहिए, ब्रह्म है कहा गया है। भाई बहुत लोग होते हैं जिसको खाना नहीं मिलता है, खाना जिसको मिल जाता है वो खाने का मोल भी नहीं जानता है। तो खाना मिलना, एक टाइम की रोटी खाने के लिए मिलना, यह ब्रह्म से भी कम नहीं है। और दूसरा इसमें जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट कहा गया है, कहा जाता है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए सदा आपको क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट उपनिषद है मेरे मित्र श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद। और श्वेतांबर उपनिषद में क्या किसके बारे में जिक्र मिलता है, तो इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में जानकारी मिलता है, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में जानकारी मिलता है। और सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या होता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब होता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही क्या है, शिव ही शिव है, शिव ही क्या है, सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यह किस में कहा गया है, श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है। और पहली बार त्रिदेव शब्द का प्रयोग इसी में मिलता है। जैसे कभी आप सुनते होंगे भोले बाबा को क्या कहा जाता है, त्रिदेव। तो त्रिदेव शब्द का पहली बार जो प्रयोग मिलता है, पहली बार शब्द का प्रयोग कहाँ से मिलता है, यहीं पे मिलता है। त्रिदेव शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार शब्द का प्रयोग, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। त्रिदेव शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ मिलता है, तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। चलते हैं मेरे मित्र नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट उपनिषद मेरे भाई है आपका छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद। इसमें दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। वैसे भी कहा जाता है कि कृष्ण जी की दो धाय माता थी, एक तो आपकी देवकी जी थी और दूसरा जो उनको पालने वाली थी यशोदा मैया, यशोदा मैया उनकी धाय माता थी और देवकी माता उनको पैदा की थी। तो कृष्ण को देवकी का पुत्र किसमें कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और इसी में सर्वप्रथम टिड्डियों के द्वारा, एक टिड्ढा कीड़ा पाए जाते हैं, टिड्डियों के द्वारा फसलों को हानि पहुंचाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। यह दोनों पॉइंट छांदोग्य उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण है और लिख भी लेते हैं। तो लिखते हैं
इसमें 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 कृष्ण को देवकी जी का पुत्र बताया गया है। देवकी जी का पुत्र बताया गया है। पुत्र बताया गया है। पुत्र बताया गया है। एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, वह भी लिख लेते हैं। इसमें टिड्डियों द्वारा इसमें टिड्डियों द्वारा फसलों को हानि या नुकसान, कुछ भी लिख सकते हैं, हानि पहुंचाने के बारे में, हानि पहुंचाने के बारे में जानकारी मिलती है, के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह तो हो गया आपके छांदोग्य उपनिषद। चलते हैं अब नेक्स्ट उपनिषद पे। और मेरे भाई नेक्स्ट उपनिषद लिखने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यह हो नहीं पाएगा, यह आपका हो नहीं पाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे। और नेक्स्ट उपनिषद है मेरे भाई आपका बृहदायक उपनिषद। बृहदायक उपनिषद में क्या है, तो उपनिषदों में सबसे बड़ा है। जो आपका बृहदायक उपनिषद है, यह उपनिषदों में सबसे बड़ा है। और इसमें बृहदायक उपनिषद, इसको देखते हैं। तो पहले सबसे पहला इसका पॉइंट हो जाएगा, यह उपनिषदों में क्या है, सबसे बड़ा है। दूसरा, इसमें जनक के सभा में, इसी में जनक के सभा में एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद हुआ था, उसका उल्लेख किसमें किया गया है, बृहदायक उपनिषद में। मेरे मित्र, कहा जाता है कि जनक जी थे, वह बहुत ही बड़े जीनियस व्यक्ति थे। जीनियस का मतलब बहुत बुद्धिमान थे, और वह सभी बुद्धिमानों को एक जगह इकट्ठा करना चाहते थे। इसीलिए अपनी सभा में सभी जो बुद्धिमान विदुषी महिलाएं मतलब जो आपके ऋषि मुनि हों, जो स्त्री ऋषि मुनि हों, और ऋषि मुनियों को बुलाए, और आपका 1000 गाय तैयार किए, और 1000 गाय तैयार करके उनके सिंग पे आपके 10 स्वर्ण मुद्रा को क्या किए, बांध दिए, और कहें कि इस सभा में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही इन गायों को ले जाएगा। सभी जितने भी उनके सभा में विदुषी महिलाएं, विदुषी पुरुष आए थे, वह सभी जितने भी विद्वान पुरुष आए थे, वे सभी क्या किए कि एकदम नीचे सर कर लिए। लेकिन उसी में से एक याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि जो थे, वह कहें कि अपने जो चेला थे, वह कहें कि इन गायों को लेके जाइए। तभी कहा जाता है कि सभी उनसे जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी उनसे आपका क्वेश्चन किए, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपके याज्ञवल्क्य जी दिए। उन्हीं में एक विदुषी महिला भी थी, जिनका नाम था गार्गी। और गार्गी, कहा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद होने लगा, और इतना संवाद भयंकर हुआ कि कहने लायक नहीं। और उसी का जो उल्लेख है वह किस में मिलता है, बृहदायक उपनिषद में मिलता है। तो आइए लिख लेते हैं। यह उपनिषदों में सबसे बड़ा है। उपनिषदों में सबसे बड़ा है। एक तो यह पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य, और गार्गी कौन थी, विदुषी महिला थी,
ऋषि महिला, या ऋषि पुरुष थे या ऋषि महिला थे। गार्गी के मध्य संवाद का वर्णन है, संवाद का वर्णन है। तो यह तो हुआ हमारा बृहदारण्यक। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और नेक्स्ट उपनिषद है मेरे मित्र ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद मेरे मित्र, इसमें ईश्वर के महिमा का गुणगान किया गया है। ईशावास्य जो उपनिषद है इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। और दूसरा इससे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह उपनिषदों में सबसे छोटा है। तो इसका 2 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए लिखते हैं। यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। दूसरा इसमें बात करें तो हो जाएगा, इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। इसमें ईश्वर की महिमा का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। तो यह 2 पॉइंट आपके ईशावास्य उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक में जैसे 2 था वैसे ईशावास्य में भी 2 है। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और मेरे भाई नेक्स्ट उपनिषद का नाम लिख रहे हैं केन उपनिषद। अब केन उपनिषद में क्या जानकारी मिलता है? तो मेरे भाई कहा जाता है कि केन उपनिषद से जो विवाह में जो गीत संगीत गाए जाते हैं उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यहीं पे मिलता है। विवाह या शादी या मांगलिक कार्य पे जो शुभ कार्य होते हैं उसमें जो गीत गाए जाते हैं उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? उपनिषद में किया गया है। और जो शुभ अवसरों पे मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, एक तो मांगलिक एक अवसर होता है, एक मांगलिक कार्य होता है। मांगलिक अवसर का मतलब कोई आपका अच्छा चीज़ें हो रही है। एक मांगलिक कार्य होना मतलब शुभ कार्य कर रहे हैं। तो मांगलिक कार्य और मांगलिक अवसर दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? केन उपनिषद में मिलता है। आइए इसको लिख लेते हैं। हिंदू विवाह के समय गाए जाने वाले गीत संगीत के साथ साथ मांगलिक कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग को एक दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा, समझ सकते हैं इस दिक्कत को, क्योंकि जब लिख रहे हैं तो बहुत बार आपको रिपीटेशन भी उस शब्द का कर रहे हैं, क्योंकि लिखने का स्पीड भी नहीं है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ यह है कि मेरे भाई वाइट बोर्ड है, इसलिए राइटिंग भी थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं कि आपको दिखे। तेज़ लिखेंगे लेकिन हो सकता है कि राइटिंग जो ऐसी लिखे हैं यह समझ में नहीं आए। तो धीरे स्थिरता के साथ यदि हम पढ़ें तो भाई सही है, नहीं तो अन्यथा तेज जैसे ही हम लिखने चलेंगे वैसे ही अक्षर इधर से उधर होगा, वहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यह थोड़ा सा आप लोग को असुविधा है, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांग सकता हूँ। लेकिन जैसे ही
आपका समय गुजरता चला जाएगा वैसे ही मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा और मैं भी डिजिटल बोर्ड पे भी बस सीधे बृहदायकनिषद आपको यह लिखा रहेगा, बस समझा के और ऐसी आपका फॉरवर्ड का बटन दबाएंगे और यह तुरंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे मित्र थोड़ा सा समय है। चलते हैं नेक्स्ट उपनिषद पे, और लास्ट उपनिषद भी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे मित्र। वह है आपका कौन सा उपनिषद? जाबालो उपनिषद। यह आपका 11वां उपनिषद है और इसमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 4 आश्रमों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। अब 4 आश्रम क्या क्या हैं उन पे थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है। जैसे पहले ज़िंदगी जो थी, अब तो उतना इंसान जी ही नहीं रहा है। पहले 4 आश्रम अपने एज के अनुसार हम बांटे हुए थे और उसका उल्लेख आपके जाबालो उपनिषद में था। कैसे बांटा गया था? पहले के समय में जो आपकी एज लिमिट थी वह कहा गया था कि कोई भी इंसान 100 वर्ष जरूर जिएगा, इसलिए जो 0 से 25 वर्ष का अवस्था था उसे ब्रह्मचर्य कर दिए। ब्रह्मचर्य मतलब जिसमें आप खेले कूदें, पढ़ने लिखने गए, मौज मस्ती किए। जैसे ही 25 से आपका हुआ, 25 क्रॉस किए, वैसे ही आपका आश्रम भी बदल जाता था। ब्रह्मचर्य से आप गृहस्थ में आ जाते थे। गृहस्थ मतलब जहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी, आपके बाल बच्चे होंगे, आपकी वाइफ आ जाएंगे। 50, यह जो आपका गृहस्थ आश्रम था यह 25 से 50 था। 50 जैसे ही आपका क्रॉस होता था वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में अब क्या होता था, आपकी एज 50, आपके बच्चे का एज भी 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब आपके बच्चे का वाइफ आएगी, मतलब आप क्या हो जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, आप पिताजी हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, अब घर में ऐसे करके आना पड़ेगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में अब धीरे धीरे घर से अलगाव बनाना पड़ता है। भाई अब घर में जाना भी है ना, तो जैसे पति और पत्नी रहते हैं वैसे डायरेक्ट चले जाते हैं, वैसे नहीं जाएंगे, अब खो खखार के जाना पड़ेगा। 75 से जो 100 का एज है, अवस्था जो कहा जाता है, वह सन्यासी आश्रम है। सन्यासी में आप बस हरे राम हरे कृष्ण, जो आप 75 वर्ष तक पाप किए हैं उस पाप को आप राम 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 कह के क्या करिए, धुलिए। और 100 वर्ष के बाद आपका एक लास्ट में संस्कार होगा, अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद आप दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। यह 4 आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? जाबालो उपनिषद से। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो आश्रम है 0 वर्ष, मतलब पैदा जिस दिन हुए हैं, 0 वर्ष से 25 वर्ष, 0 वर्ष से 25 वर्ष, यह अवस्था होता है किसका? आपका ब्रह्मचर्य का होता है। 25 वर्ष से और आपका कहाँ तक, 50 वर्ष तक, यह किसका होता है? यह होता है मेरे भाई गृहस्थ का। इसमें गृहस्थ जीवन बिताएंगे। 50 वर्ष से 100 आपका 75 वर्ष तक, 50 वर्ष से 75 वर्ष तक यह क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। इसमें घर में क्या करेंगे? घर से अलगाव बनाएंगे। आपका यह आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ है। इसमें क्या करेंगे? शादी विवाह करेंगे। लेकिन अब तो एज ही 100 वर्ष का नहीं रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मचर्य में गृहस्थ आ जा रहा है, गृहस्थ में वानप्रस्थ आ जा रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा है कौन कौन सा आश्रम है। अब थोड़ा सा यह नहीं हो सकता है क्योंकि आदमी ही नहीं उतना जी रहा है। तो 75 वर्ष से आपका 100 वर्ष तक यह जो आश्रम था, यह कौन आश्रम है? सन्यासी आश्रम है। इसमें हरे राम हरे कृष्णा करना है आपको। तो यह तो हुआ उपनिषद का अर्थ। उपनिषद में क्या क्या जानकारियाँ दिया गया है। उपनिषद जो मेन आपके उपनिषद हैं, शंकराचार्य ने जिस पे टीकाओं की रचना किए हैं उनको देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग वेदांग स्मृतियाँ और पुराण पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। जो मित्र अभी नए हैं इस चैनल पे वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने मित्र हैं वह मित्र सभी मित्रों से अनुरोध है कि वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।